सेना पर एक बार फिर हमला हुआ है। इजरायली सेना पर 3 मिसाइल्स दागी गई हैं। अल मलिकिया में मौजूद IDR जवानों पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर। न्यूज नेशन इजराइल और हमास के बीच युद्ध की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। डे 1 से ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे हमारे संवाददाता आज लेबनान सीरिया सीमा पर पहुंचे। इस ट्राई जंक्शन पर पहुंचने वाला न्यूज नेशन एकमात्र भारतीय चैनल है। यह इलाका कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह हिजबुल्लाह का अटैक जोन है। यहां लगातार रॉकेट और बम बरसते रहते हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तब भी वहां पर लगातार बम धमाके हो रहे थे। बम और बारूद के बीच राहुल डबास ने लेबनान बॉर्डर से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आपको देखनी चाहिए। मटात के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ आपको खाली आवास ही नज़र आएंगी। अगर इसके टोपोग्राफी की बात करें, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए आप टेरेन देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क है वो ऊपर होती हुई नज़र आ रही है और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो नीचे नज़र आएगी। ये टोपोग्राफी बताती है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं। लेबनान बॉर्डर सीरिया बॉर्डर दरअसल पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब जब छठा सप्ताह खत्म हो चुका है, 7वें सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और ऐसी स्थिति में मतात समेत कई ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जो पूरी तरीके से खाली करवा लिए गए हैं। इसके अलावा रह रहकर यहाँ भी रॉकेट अटैक नहीं बल्कि मिसाइल अटैक हो रहे हैं। रॉकेट अटैक का महत्व यह है कि रॉकेट अटैक को बहुत बार रोका जा सकता है आयरन डोम के द्वारा, लेकिन जो हिजबुल्लाह के मिसाइल है जो सीरिया के ज़रिए मिलती है उसकी वजह से देखिए कि यहाँ पे एक रॉकेट अटैक हुआ है और यहाँ पर जो बिल्डिंग रही होगी वो बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुकी है। मतात के आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। न्यूज़ नेशन भारत का एकमात्र चैनल है जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है लेबनान की सीमा से। और यहाँ पर जो बीती रात यहाँ पर एक मिसाइल अटैक हुआ था और पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर जल करके खाक हो गया था। मिसाइल और रॉकेट में फ़र्क होता है कि मिसाइल ज़्यादा प्रेसिजन होती है और उसे रोकना आयरन डोम के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये है वो सीमा जो पहाड़ी इलाका है। इसकी टोपोग्राफी अलग है, इसका भूगोल अलग है। यहाँ पे ठंडक भी बाकी इजराइल की तुलना में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पे मिलता है हिजबुल्लाह को। IDF ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सीरिया के साथ साथ लेबनान के साथ साथ कई इलाकों में जंग छेड़ी जाती है तो 2 नहीं बल्कि 3 वॉर फ्रंट को एक साथ निपटने के लिए, झेलने के लिए तैयार है। हालांकि फिलहाल इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कोशिश ये है कि उनकी पूरी ताकत नीचे रहे, दक्षिण में रहे, यानी हमास के खिलाफ रहे। लेकिन अगर हिजबुल्लाह जंग में आता है तो यहाँ भी वो जंग छेड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसकी टोपोग्राफी की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरा जो मतात का इलाका है ये खाली करा दिया गया है। न्यूज़ नेशन भारत का एकमात्र चैनल है जो आपको लेबनान बॉर्डर से वो तस्वीरें दिखाएगा, वो स्थिति बता रहा है कि कैसे यहाँ पर इलाकों को खाली करा लिया गया है। लगातार धमाके की आवाज़ हो रही है और ये जो धमाके हैं दरअसल ये मिसाइल के धमाके हैं और उसकी वजह से यहाँ पर स्थिति पल पल बदल रही है। पूरी तरीके से खाली ये इलाका है। तो हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ये दूसरा ऐसा वॉर फ्रंट है। और देखिए बहुत तेज़ी से धमाका हुआ है, बहुत पास में धमाका हुआ है। हमें थोड़ा साइड में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जो धमाके हैं वो लगातार पास से हो रहे हैं और यहाँ पे आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है, ना सिर्फ दुश्मन की तरफ से बल्कि IDF की तरफ से भी। और यही वजह है कि यहाँ पर जब मिसाइल का हमला होता है तो आयरन डोम यानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता। यहाँ पे ड्रोन्स भी चल रहे हैं, लगातार जो धमाके हैं वो बहुत पास हो रहे हैं। और जो हमने टोपोग्राफी की बात की, भूगोल की बात की, उसका फ़ायदा हिजबुल्लाह को है क्योंकि वो ऊँचाई पर मौजूद है और जो हमारा इलाका है जहाँ पर हम मौजूद है यानी इजराइल का मतात का इलाका है ये नीचे मौजूद है। और यही वजह है कि जब ऊपर से धमाके होते हैं, ऊपर से तोपखाने का इस्तेमाल किया जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से, तब बचने की गुंजाइश बेहद कम होती है। इसलिए हमें कहा गया कि आप ऐसी जगह रहिए जहां पर आप ओट ले सके, जहां पे आप लेट सके ताकि जितना संभव हो उतना बचाव किया जा सके। तो न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास जब लेबनान सीरिया बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां इजराइल और हमास के बीच करीब 1.5 महीने से चल रही जंग का असर साफ दिख रहा था। पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां खाक हो चुकी हैं और लोग यहां से पलायन भी कर चुके हैं।
लगातार न्यूज़ नेशन मौजूद हैं, आपको बता रहे हैं कि हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक जंग छिड़ी हुई है। लेबनान बॉर्डर मतात का ये पूरा का पूरा इलाका है और यहाँ पर जो मिसाइल हमले हो रहे हैं उसकी वजह से पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। और देखिए किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो भी प्रभावित हुई है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह टेरर अटैक और अगर मिसाइल हमलों की बात करें तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जितनी गाड़ियां हैं वो जल करके खाक हो चुकी है। आईडीएफ के जवान लगातार हमारे साथ ही मौजूद है और उनकी सुरक्षा में हम यहां पर काम कर रहे हैं। लगातार धमाके हो रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। यानी जो स्थिति हम अभी तक देख पा रहे थे हमास की वजह से गाज़ा सीमा पर, वही स्थिति अब काफ़ी हद तक नज़र आ रही है। जिस तरीके से मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं उसकी वजह से वो स्थिति नज़र आ रही है हमें मतात के इलाके में, यानी लेबनान बॉर्डर में भी हमें यही स्थिति नज़र आ रही है कि जहां मिसाइल अटैक है उस मिसाइल अटैक के बाद लोग पलायन कर चुके हैं। लोगों के सामान को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलाई मशीन, तोल और बहुत सारा ऐसा सामान है जो लोगों का यहाँ रह गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीते लगभग 50 दिनों से जो हमले जारी हैं उत्तरी सीमा पर, उसकी वजह से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी अब दक्षिण में गाज़ा पट्टी से लेकर उत्तर में लेबनान बॉर्डर तक लोग अपने घरों में रहने से डर रहे हैं। तो यही है आतंक, यही है टेरर, और टेरर यही है कि इज़राइल की सीमा में इज़राइल के लोग काफ़ी हद तक रहने से डरते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं है ढंग से। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ के जवानों को आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर एक्टिव वॉरफेयर है। अब जैसी स्थिति यानी कुछ दिनों पहले तक जो गाज़ा पट्टी पे नज़र आती थी अब वो यहाँ भी नज़र आने लगी है। क्योंकि यहाँ की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, ठंड भी अगर कहें तो अपेक्षाकृत यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। और आप देखिए किस तरीके से जो ऊंचाई है वो भी नज़र आती है। इससे ये साफ़ हो जाता है कि जो यहाँ की टोपोग्राफी है वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर हरियाली नज़र आएगी जबकि गाज़ा पट्टी का जो इलाका है वहाँ मरुस्थल जैसे हालात है। ये गोलान हाइट्स के बेहद पास का इलाका है, यानी यहाँ ट्राई जंक्शन बनता है जहाँ पर हिजबुल्लाह है, जहाँ पर सीरिया है, जहाँ पर हमास का सपोर्ट करने वाला हिजबुल्लाह है। यानी लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्रांजैक्शन के पास ही मतात के इलाके में न्यूज़ नेशन भारत का एकमात्र चैनल यहाँ पे मौजूद है और आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से जो गाज़ा पट्टी के हालात अभी तक आप बहुत देख चुके हैं। लेकिन आप उत्तर की सीमा के हालात देख लीजिए। आईडीएफ की सुरक्षा में हम हैं। लगातार मशीन गन के शॉट्स हमें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं, लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही है और मेरे आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां आगे जाने वाली जो मैतुला समेत कई बॉर्डर एरिया है वो बंद कर दिए गए हैं। तो दक्षिण के हालात आपने देखिए, अब उत्तर के हालात देख लीजिए और यहाँ भी लोगों को हटा दिया गया है, लोगों को पलायन करा दिया गया है। यहाँ पर जो पास का शहर है वो हाइफा है, यानी हाइफा में बहुत से लोगों को यहाँ से शरणार्थी के रूप में शिफ्ट कर दिया गया है। तो दक्षिण में हमने देखा है एश्कलॉन से, सैड्रॉट से लोगों को निकाल करके तल अवीव में बसाया जा रहा है और यहाँ पर भी मतात के इलाके में भी यही स्थिति है कि यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है और हाइफा में बसाया जा रहा है। यानी देश के अंदर भी पलायन जारी है और पीछे से जो आपको आवाज़ें आएंगी वो आवाज़ें बताती हैं कि यहाँ पर एक्टिव वॉर जोन के हम बेहद करीब है। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद लेबनान बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है और वो क्योंकि टोपोग्राफी के लिहाज से ऊपर है इसलिए वो नज़र रख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कहाँ मौजूद है। तो बेहद संघर्ष और बेहद ऐसी स्थिति है अगर हम यहाँ की बात करें जहाँ पर पल पल तस्वीरें बदल रही और ऐसा लगता है कि अब हमास के बाद हिजबुल्लाह से सेकेंड वॉर फ्रंट कभी भी पूरी तरीके से खुल सकता है। मतात के इलाके में लगातार हम मौजूद हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर रह जाती है जो सीमा है जहाँ पर लेबनान की सीमा है, लेकिन उसका कंट्रोल पूरी तरह से हिजबुल्लाह के पास है। यहाँ पे देखिए घर का सामान जो आपको साफ तौर पे नज़र आएगा, जो लोग यहाँ से पलायन करके चले गए हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, उनके ज़रूरी सामान हो, और ये उनकी पार्किंग हुआ करती थी। गाड़ियों को हमने देखा कि इस तरीके से जल चुकी है। ये पूरा शहर ऐसा है जिसे अब खाली करा दिया गया है। मैतुला में लगातार फायरिंग और आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है और ये देखिए ये वो इलाका है जहाँ से लोग
जा चुके हैं, निकल चुके हैं, भाग चुके हैं, जो हाइफा चले गए, जो दूसरे बड़े शहरों में चले गए। और यहाँ से अगर आपको बॉर्डर दिखाएं तो बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रह जाता है। दरअसल जो आपको पहाड़ी नज़र आएगी, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आएगी बंजर टाइप की, यही पहाड़ी है जो लेबनान का बॉर्डर है। और क्योंकि हमने टोपोग्राफी की बात की थी, ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ हरियाली दिख रही है, क्योंकि जब हम गाज़ा पट्टी की बात करते हैं वो मरुस्थल का इलाका है, जो ये इलाका है ये हरियाली का इलाका है। और सामने दरअसल जो आपको पहाड़ी इलाका नज़र आएगा वहीं से लेबनान की सीमा शुरू हो जाती है, लगभग 1.5 किलोमीटर। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास जो सीमा है वो सीमा है यहाँ पर सीरिया की, यानी ईरान के हथियार सीरिया के रास्ते लेबनान तक जाते हैं, हिजबुल्लाह तक जाते हैं, जिसमें एंटी शिप जो मिसाइल्स है वो शामिल है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल शामिल है। और यही वजह है कि जब हमने इससे थोड़ी देर पहले लेबनान बॉर्डर पर खड़े होकर के आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन से बात की तो मेजर डेविड ने साफ कर दिया कि हम तैयार हैं लेबनान से लड़ने के लिए, हम तैयार हैं सीरिया से लड़ने के लिए, इजराइल डिफेंस फोर्सेस तैयार है इजराइल की सुरक्षा के लिए, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि ये जंग और ज़्यादा फैले, क्योंकि अगर जंग और ज़्यादा फैलती है तो अभी तक जो दबाव, जो ग्राउंड ऑपरेशंस हमास के खिलाफ नज़र आ रहा है यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर गाज़ा पट्टी के इलाके में। और देखिए दोबारा यहाँ पर जो फायरिंग है उसकी आवाज़ नज़र आ रही है गाज़ा पट्टी के इलाके में। वहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर अपनी ताकत को रखना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या वो दो है, पहला कि हमास के पास इतने अच्छे हथियार नहीं जितने हिजबुल्लाह के पास है, उनके पास रॉकेट्स हैं, इनके पास मिसाइल है। और दूसरी है टोपोग्राफी, क्योंकि आगे देखिए किस तरीके से जो पहाड़ है दरअसल उस पहाड़ के ऊपर ही है लेबनान की सीमा, यानी भूगोल उनके साथ है। और भूगोल का महत्व किसी भी जंग में कितना होता है 1999 में भारत में भी देखा गया था जब कारगिल की जंग हुई थी, और जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तान के फौजी कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद थे और वहां पर तिरंगा लहराना, टाइगर हिल को फतेह करना मुश्किल था। और वही टोपोग्राफी, वही भूगोल इस वक्त हिजबुल्लाह के साथ है, अत्याधुनिक हथियारों के साथ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक डर क्या होता है, खौफ क्या होता है वो देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले न्यूज़ नेशन ने आपको लगातार जो बॉर्डर दिखाया था दरअसल गाज़ा का बॉर्डर था। गाज़ा बॉर्डर पर किस तरीके से लोगों का पलायन था 7 तारीख को, यानी अब से लेकर 45-50 दिन पहले जो हमला हुआ था वो दिखाया था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस वक्त हम उत्तर के बॉर्डर के करीब है, और उत्तर के बॉर्डर पर आप देखिए कि जो लोग यहाँ से पलायन करके हाइफा समेत अलग अलग शहरों में भाग चुके हैं, उनके नोट्स नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से ये परिवार था, खुशहाल परिवार। उनकी तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार जब अपने घर से ही बेघर हो जाता है तो स्थिति क्या होती है। और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हम इनके किचन में, इनके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमें अलग अलग जगह जहाँ ये परिवार घूमने गया होगा उनके पोस्टर्स देख पाते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, यूरोप हो या बाकी अलग अलग देश। यहाँ पे हम आईफिल टावर, पेरिस से लेकर के और भारत तक के बहुत से पोस्टर्स देख पाएंगे। ये वो परिवार है जो पलायन करके भाग गया, ये वो परिवार है जिसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से डर लगा, जिसे मिसाइल की बमबारी से डर लगा। क्योंकि यहाँ पे आप तमाम सामान देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे खाना बनाया जाता था। ये रसोई घर था, ड्राइंग रूम था, और जो सामान जहाँ था जस का तस मौजूद है। जब 7वें सप्ताह की शुरुआत हो गई हो तब भी लोगों में कितना डर होता है, कितनी भय होता है, ये आतंकवादियों का यहाँ पर नज़र आता है कि अपने सामान को छोड़ करके पूरी तरीके से ये वो इलाका है लेबनान बॉर्डर का जो खाली हो गया है, जहाँ पे लोग यहाँ से डर करके भाग गए हैं। और शायद इसे ही कहते हैं आतंक की भय इतना हो कि अपने ही देश में लोग शरणार्थी हो जाए, चाहे वो गाज़ा की सीमा हो या फिर लेबनान का बॉर्डर। लगातार धमाके हो रहे हैं, और हम जिस भूगोल की बात कर रहे थे, जिस टोपोग्राफी की बात कर रहे थे, उस टोपोग्राफी को आप देख सकते हैं। दरअसल लेबनान की सीमा बहुत इतर है जब हम बात करते हैं गाज़ा बॉर्डर से, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई, यहाँ पर भूगोल हिजबुल्लाह के साथ है, और वही स्थिति हमें नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर आपको पहाड़ जैसी स्थिति नज़र आएगी। ये ऊँचाई है और उस ऊँचाई के आगे लेबनान सीमा की शुरुआत हो जाती है, और यही भूगोल है जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर उठाता हुआ नजर आता है हिजबुल्लाह जैसा आतंकी संगठन।
और वो ऊपर मौजूद अपने तोपखाने और मिसाइल का इस्तेमाल करता है ताकि वो इजराइल के सीमावर्ती कस्बों को निशाना बना सके। और यही वजह है कि जहां हम मौजूद है इस कस्बे में कोई भी नज़र नहीं आता। कि एक बार दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे जो सड़क है वो पूरी तरह से सुनसान है, वीरान है। इस कस्बे से तमाम लोग पलायन करके चले गए हैं और सिर्फ आईडीएफ को छोड़ करके, इजराइल डिफेंस फोर्सेस को छोड़ करके कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो भूगोल का साथ हिजबुल्लाह के साथ है, लेबनान के साथ है और इसी वजह से इजराइल को इस मोर्चे पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से इजराइल के मेजर ये कहते हैं कि हम चाहते नहीं है कि दो मोर्चों पर लड़ना पड़े, क्योंकि इस बार जो हथियार है वो हमास की तुलना में अत्याधुनिक है हिजबुल्लाह के पास। इस बार जो भूगोल है वो हमास के साथ नहीं थे, क्योंकि वहाँ तीन तरफ इजराइल था और एक तरफ समंदर। और धमाके देखिए कितने पास से हो रहे हैं। और ये धमाके हमें बताने के लिए, ये बूम हमें बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से हम बॉर्डर के बेहद करीब है और यहाँ पर भूगोल उनके पास है। लिहाजा हो सकता है हिजबुल्लाह के आतंकवादी, उनके स्नाइपर्स देख रहे हो कि यहाँ पर कभी भी जो मीडिया है वो मौजूद है और यहाँ पर हम भी बमबारी का शिकार हो सकते हैं। मतात का ये इलाका सिर्फ सामरिक लिहाज से नहीं बल्कि कृषि के लिहाज से भी इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण में निगेव का रेगिस्तान है। अगर हम गाजा पट्टी की बात करते हैं तो पूरा इलाका मरुस्थल का है। लेकिन हम इस वक्त जहां मौजूद है ये वो इलाका है जो सीरिया लेबनान बॉर्डर के पास है। यहाँ पर हरियाली बड़ी संख्या में नज़र आती है। तो यहाँ पर अगर फसलों के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें होती है। यानी अगर एग्रीकल्चर के लिहाज से देखें तो इजराइल की पूरी फसल, खाद्यान्न सुरक्षा गोलान हाइट और इसी लेबनान और सीरिया बॉर्डर के आसपास से निर्धारित होती है। ये पूरा इलाका ऐसा है जो हरा भरा है। इसकी टोपोग्राफी ये बताती है कि इस इलाके की सिंचाई व्यवस्था बहुत बेहतर है और इसी के आधार पर ही इजराइल के लोगों को अन्य संकट पैदा नहीं होता, अनाज का संकट पैदा नहीं होता। और आप बिना बिजली के रह सकते हैं लेकिन बिना अनाज के नहीं रह सकते, बिना खाद्यान्न के नहीं रह सकते। हरित क्रांति के वक्त 1965-71 की जंग में भी हमने इस स्थिति को भारत में महसूस किया था। और यहाँ पर जब लोगों का पलायन हुआ है तो यहाँ पर जो खेत है वहाँ भी सिंचाई नहीं हो पा रही है, वहाँ भी किसान मौजूद नहीं है। और इसकी वजह से जो हरा भरा इलाका आपको मेरे पीछे नज़र आएगा, ये पूरा हरा भरा इलाका ऐसा है जो अभी तो हम कस्बा दिखा रहे हैं लेकिन इसके पीछे खेत भी है। खेतों में किसान नहीं है, खेतों में खुशहाली नहीं है। और जब खेत रिक्त हो जाएंगे तो इजराइल की खाद्यान्न सुरक्षा भी उसकी सामरिक सुरक्षा की तरह ही खतरे में आ जाएगी। और ये लग रहा है कि अब जो हिजबुल्लाह की कोशिश है, जो हमास की कोशिश है, जो सीरिया की कोशिश है, वो ये भी है कि हिजबुल्लाह, हमास और सीरिया इन तीनों की तिगड़ी मिलकर खाद्यान्न सुरक्षा को भी संकट में डाल दे। मतात के इलाके में हम लगातार मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां पर आसपास लगातार बमबारी हो रही है और इसकी हम आपको टोपोग्राफी दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी जो भी इंटरनेशनल है और भारत का एकमात्र चैनल न्यूज़ नेशन है उसे छोड़ करके कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हरियाली है गोलान हाइट्स के और देखिए फिर धमाके हुए हैं, बहुत तेज़ धमाके जो हमारे बेहद पास से हो रहे हैं। और सामने आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर जो खेती की ज़मीन है वो नज़र आएगी और उसके पीछे नज़र आएगी इंडस्ट्रियल एरिया जो इजराइल का है और उसके पीछे पूरी हरियाली है। ये पूरी बेल्ट ऐसी है जो हरियाली की है। ये बताती है कि हम किस तरीके से लेबनान और सीरिया बॉर्डर के करीब मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, यहाँ पर खेती है, पीछे इंडस्ट्री है। और इसे अगर निशाना बनाया गया तो ऊर्जा ज़रूरतों से लेकर के खाद्य ज़रूरतें दोनों ही संकट में आ जाएगी। और इसी वजह से इजराइल डिफेंस फोर्स चाहते हैं कि वो किसी तरीके से टू फ्रंट वॉर में ना उलझे। लेकिन हिजबुल्लाह है कि लगातार हमले करके ये जता रहा है कि वो हमास की साथ खड़ा हुआ है। उसे सीरिया के ज़रिए हथियार मिल रहे हैं, फंडिंग मिल रही है और फंडिंग के साथ साथ जो ईरान के वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो भी मिल रहे हैं। और वो स्थिति हमें यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ मौजूद हैं मतात के इस इलाके में। यहाँ पे लगातार रुक करके बमबारी हो रही है, मिसाइल के हमले हो रहे हैं, कई जगह धुआं भी हमें नज़र आया। लेकिन अगर आज के मौसम की बात करें वो बादल का है, लिहाजा
धुएं को अलग से आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो धमाके की आवाज़ है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से बम विस्फोट के, मिसाइल के, धमाकों के, आर्टिलरी शेलिंग के साए में खड़े होकर के न्यूज़ नेशन आपको मतात से ये ग्राउंड रिपोर्ट, सीरिया, लेबनान और इजराइल बॉर्डर से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि स्थिति यहाँ पर किस तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है। लगातार जो धमाके हैं वो नज़र आ रहे हैं और इन धमाकों के बीच में हमें कहा जाता है कि जैसे ही बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ आए आप ज़मीन पे लेट जाएं या जितना संभव हो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। और हमारे साथ जो यहाँ पर जो IDF के जवान हैं वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से मूव कीजिए। और अब आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम रहस्य।